जय हिंद दोस्त, आपके अपने यूट्यूब चैनल लव कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज फिर कक्षा 10 गणित में हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं। त्रिभुजों की समरूपता की कसौटियां, अर्थात दो त्रिभुज को हम समरूप कैसे दिखाएंगे, इसके नियम को हम आज समझेंगे। समरूपता के निम्नलिखित 3 नियम हैं। पहला नियम है एंगल 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 समरूपता का नियम, या इसे एंगल एंगल नियम के नाम से भी जाना जाता है। एंगल 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 समरूपता नियम का मतलब है, यदि त्रिभुज एक दो त्रिभुजों में पहले त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोण के बराबर है, तो दोनों त्रिभुज की भुजाएं समानुपाती होती हैं और दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो इसे एक अन्य नाम से एंगल एंगल नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि पहले त्रिभुज का यदि कोई दो कोण दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोण के बराबर है, तो तीसरा तीसरे के बराबर होता है, इसलिए उसे एंगल 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 नियम नाम न दे करके उसे एंगल एंगल समरूपता नियम भी कहा जा सकता है। दूसरा नियम है समरूपता में साइड साइड साइड, यस 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 समरूपता नियम। अर्थात पहले त्रिभुज मतलब दो त्रिभुज होंगे, दो त्रिभुजों में से दोनों त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती हैं, तो उनके संगत कोण भी बराबर होते हैं, जिससे वो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। इसको भी हम प्रूफ देखेंगे। और तीसरा है साइड एंगल साइड। इसका मतलब है कि दो त्रिभुजों में से पहले त्रिभुज का कोई दो भुजा और उसके बीच बना कोण दूसरे त्रिभुज के संगत भुजाएं समानुपाती और उनके बीच यानी अंतर्गत बना कोण संगत कोण के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो तीन नियम को हम आज एक एक करके देखेंगे। तो पहले हम देखेंगे एंगल 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 समरूपता। तो भाई देखा जाए पर 6.3, इसे एंगल 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 समरूपता नियम के नाम से या एंगल एंगल समरूपता नियम से नाम से जाना जाता है। इसका कथन है, यदि दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। मतलब इसमें दो त्रिभुज दिया है और संगत कोण अगर बराबर है तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो इसमें क्या दिया है पहले ये लिख लेते हैं, और क्या सिद्ध करना ये लिख लेते हैं। ठीक भैया, दिया है त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में कोण ए का संगत कोण पी है, तो कोण ए बराबर पी के समीकरण नंबर 1 बना लीजिए। कोण बी बराबर कोण क्यू के, कोण बी का संगत कोण कोण क्यू है, समीकरण नंबर 2 बना लेते हैं। और कोण सी का संगत कोण आर है, इसलिए कोण सी बराबर किसके हैं, आर के। ठीक भाई, इस समीकरण नंबर 3 बना दिया गया। ये आगे आवश्यकता होगी, ये दिया गया है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है उनकी संगत भुजाएं समानुपाती। संगत भुजाएं समानुपाती अर्थात ए बी का संगत भुजा किसके होगा, पी क्यू के। ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर बराबर ए सी बटा पी एन। संगत भुजाएं समानुपाती, तो उनके दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। इसमें कुछ रचना करना पड़ेगा। रचना क्या किया जाएगा, ध्यान देंगे। रचना किया जाएगा कि त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा पी क्यू पर एक बिंदु डी और पी आर पर एक बिंदु ई इस प्रकार लिया जाए कि ए बी बराबर हो पी डी के और ए सी बराबर हो पी ई के। ठीक भैया, ध्यान देंगे रचना में क्या किया गया। त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा पी पी क्यू व पी आर पर दो बिंदु क्रमशः डी और ई इस प्रकार लिया जाए कि ए बी बराबर पी डी के और ए सी बराबर पी ई के। जो पी डी का मान होगा वो ए बी भुजा के बराबर होगा और पी ई का जो दूरी होगा या जो भुजा पी ई का मान होगा वो ए सी के बराबर होगा। ठीक भैया, इसकी उत्पत्ति देखा जाए।
देखिए भाई, उत्पत्ति त्रिभुज ए बी सी व पी डी ई में, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी डी ई में कोण ए बराबर है कोण पी के। कहाँ से लिखे हो? समीकरण 1 से, जो सवाल के अंदर दिया है। ठीक भैया। और ए बी भुजा ये किसके बराबर है? पी डी के। तथा ए सी भुजा ये बराबर है पी ई के। ये कहाँ से लिखे हो आप? रचना से। रचना में किए हो ना कि पी डी का जो मान है ए बी के बराबर है और पी ई का मान इसी के बराबर है ना। तो आप बता सकते हो पहले त्रिभुज की दो भुजाएं संगत भुजा के बराबर है और कोण इन दोनों भुजाओं के बीच बना कोण अर्थात अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बीच बने कोण के बराबर है। तो यहाँ साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से क्या बता सकते हो कि दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम। त्रिभुज ए बी सी ये सर्वांग सम होगा त्रिभुज पी डी ई के। इतना बात समझ पाए भाई? फिर से देखिए, कक्षा 9 में साइड एंगल साइड सर्वांग समता का नियम पढ़े हैं आप, और उसमें बताया गया होगा कि पहले त्रिभुज की दो भुजा के बीच बना कोण ये दूसरे त्रिभुज की संगत दो भुजा और उसके बीच बने कोण की बराबर हो। संगत भुजा के बराबर हो और संगत भुजाओं के बीच बना कोण आपस में बराबर है तो साइड एंगल साइड भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम। जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं तो बाई सीपी सीटी से उनके संगत भाग बराबर होते हैं, अर्थात कोण बी ये किसके बराबर हो जाएगा? डी के। कोण बी बराबर किसके? कोण डी के। और कोण सी बराबर किसके होगा? कोण ई के। कोण सी बराबर कोण ई के। ध्यान देंगे, दिस इंप्लाई दैट कर सकते हो। देखिए भाई, समीकरण 2 व 3 को मिला लीजिए। दिस इंप्लाई दैट समीकरण 2 व 3 से b बराबर है q के और b बराबर है d के। दिस इंप्लाई दैट कोण d बराबर किसके हो जाएगा? कोण q के। और कोण c बराबर r के और यहाँ c बराबर है e के, तो कोण r किसके बराबर हो जाएगा? e के। कोण e बराबर किसके होगा? कोण r के। ध्यान देंगे फिर से, ये इंपॉर्टेंट कथन है। देखिए ध्यान से, जब b बराबर है d के और b बराबर है q के, b बराबर d के आपने लेके आया और b बराबर q दिया गया था। जब यही कोण d के बराबर यही कोण q के बराबर है तो कोण d और कोण q भी तो आपस में बराबर होगा। इसी प्रकार कोण c बराबर है किसके? r की, ये दिया गया है, जबकि कोण c बराबर e के आपने लाया है। जब ये कोण c e के बराबर है और यही कोण c r के बराबर है तो कोण e और r दोनों आपस में बराबर होगा, जो कि क्या है? जो कि संगत कोण है। कौन कौन है भाई? संगत कोण। देखेंगे फिर से, जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिरछा रेखा काटती है, तिर्यक रेखा काटती है, तो दोनों रेखाओं के ऊपर बने कोण अथवा दोनों रेखाओं के नीचे बने कोण संगत कोण कहलाते हैं। और जब दो रेखाएं समांतर होती हैं तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं, अथवा जब संगत कोण बराबर होते हैं तो दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दोनों कोण क्या हो गए? संगत कोण बराबर हैं। तो आप बता सकते हो, क्या लिख सकते हो कि DE समांतर किसके होगा? QR के। यहाँ पर में लिखा गया, पर में कक्षा 9 में पढ़ाए होंगे कि जब दो रेखाओं को कोई तिरछी रेखा इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि उनके संगत कोण बराबर हों तो रेखाएं क्या होती हैं? समांतर होती हैं। ठीक भैया। अब यहाँ पे एक त्रिभुज ले लिया जाए PQR में, त्रिभुज PQR में क्या बता सकते हो कि DE समांतर किसके है? QR के। ये देखिए, यही तो आपने प्रूव किया और यहाँ पे दिखा दीजिए। तो यहाँ थेल्स प्रमेय लगा सकते हो। थेल्स प्रमेय क्या कहता है? थेल्स प्रमेय कहता है कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो प्रतिच्छेद भुजाएं समानुपाती होती हैं या प्रतिच्छेद भुजाओं का अनुपात बराबर होता है।
खेल्स प्रमेय से लिख सकते हो पी डी बटे डी क्यू, पी डी बटे डी क्यू बराबर पीई बटे ई आर, पीई बटे ई आर। ठीक भाई, इतना लिखा जा सकता है कि नहीं? क्या लिख सकते हो? पी डी बटा डी क्यू बराबर पीई बटा ई आर। हमें प्रूफ करना है संगत भुजाएं समानुपाती होती है ना, यानी ए बी समानुपाती किसके दिखाना? पी क्यू के, और ए सी किसके समानुपाती हो? पी आर के, है ना भैया। और आप देख रहे हैं पी डी बटे डी क्यू मिला है, पी डी बटे डी क्यू, और पी डी बराबर किसके है? ए बी के, तो यहाँ ए बी लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे ए बी बचाना है और यहाँ से ए बी समाप्त हो जाएगा जब दोनों पक्षों में एक जोड़ेंगे। इसके लिए इसका व्युत्क्रम करना पड़ेगा, या इसे हम लिख सकते हैं डी क्यू बटे पी डी, इस प्रकार से ई आर बटे पी ई भी लिख सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत है? अब देखिए भाई, ये डी क्यू है और ये पी डी है, जब डी क्यू में पी डी जोड़ेंगे तब ना आएगा पी क्यू, क्योंकि हमें ए बी बटा पी क्यू लाना है, और इस प्रकार से ए सी बटा पी आर लाना है ना। तो जब हम ए पी ई में ई आर जोड़ेंगे तब ना आएगा पी आर, इसके लिए दोनों पक्षों में एक जोड़ना पड़ेगा। दिस इंप्लाई दैट डी क्यू बटे पी डी प्लस एक बराबर ई आर बटे पी ई प्लस एक। ठीक, लासा ले लीजिए, तो यहाँ पी डी हो जाएगा और होगा डी क्यू प्लस पी डी बराबर ई आर प्लस पी ई बटे पी ई। ठीक भैया, अब डी क्यू में यदि हम पी डी जोड़ेंगे तो पूरा पी क्यू आ जाएगा, पी क्यू बटे पी डी, और ई आर में यदि हम पी ई जोड़ दें तो पूरा पी आर होगा, तो ये पी आर बटे पी ई लिख सकते हैं। या इसी को हम पुनः परिवर्तित कर दें, पलट दें, क्योंकि आपको यहाँ पे ए बी लाना है अंश में। चलो यहाँ पे एक लाइन और लिख दें तब पलटें, चूंकि पी डी बराबर किसके है? ए बी के, और पी ई बराबर किसके है? ए सी के। देखिए आपने रचना में पी डी बराबर किसके रखा है? ए बी के, और पी ई बराबर किसके रखा है? ए सी के। दिस इंप्लाई दैट पी क्यू बटे ए बी बराबर पी आर बटे ए सी, ऐसा लिख सकते हो। अब देखिए ध्यान से, जो प्रूफ करना है, ए बी ऊपर है ए सी ऊपर है, यहाँ ए बी और ए सी नीचे है, इसलिए इसका पुनः व्युत्क्रम करेंगे, तो ए बी बटे पी क्यू बराबर हो जाएगा ए सी बटे पी आर के। ठीक भाई, देखिए भैया आपने प्राप्त किया ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर, ये प्राप्त हो गया। आपको यहाँ भी प्राप्त हो, यही सिद्ध करना था ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर, लेकिन ये बी सी बटे क्यू आर भी दिखाना है ना। तो आप थोड़ा यहाँ से गौर करेंगे, जब हमने रचना में ए बी बराबर पी डी खींचा और ए सी बराबर पी ई खींचा, जो कि पी क्यू भुजा पर डी बिंदु था और पी आर भुजा पर ई बिंदु था, तो हमें मिला ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर। इस तरह से आप बी ए बराबर यहाँ से क्यू डी खींच दीजिए, यहाँ ये मान बराबर, और बी सी बराबर यहाँ से क्यू आर पर डी, मतलब ये समझ रहे हैं हम क्या कर रहे हैं कि यही जो रचना किए थे इस तरह से कर दीजिए, ये डी यहाँ लिख दीजिए और ई यहाँ लिख दीजिए। समझ रहे हैं ना भाई? रचना जो आपने क्या किया कि ए बी बराबर पी डी खींचा और ए सी बराबर पी ई खींचा, इसी प्रकार से बी ए बराबर क्यू डी खींच दीजिए और बी सी बराबर क्यू ई खींच दीजिए, तब आपको यहाँ से भुजा अनुपात मिल जाएगा। कौन किसके अनुपात में होगा? ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर। इसी प्रकार से आगे लिख सकते हो, इसी प्रकार से क्या बता सकते हो कि ए बी बटे पी क्यू बराबर होगा बी सी बटे क्यू आर के। ठीक भैया, ये ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर, और इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर। दिस इंप्लाई दैट ए बी बटे कितना हो जाएगा? पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर, और ये बराबर होगा ए सी बटे पी आर के। और संगत भुजाएं समानुपाती हो जाएंगे, इसलिए हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी ये समरूप होगा किसके? त्रिभुज पी क्यू आर के। और यही आपको क्या करना था? दिखाना था कि जब दो त्रिभुज
संगत कोण बराबर दिया हो तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हैं और दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको एंगल 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 समरूपता नियम के बारे में बताया गया। नोट करके ये भी लिख सकते हैं कि इस प्रमेय को इसे एंगल एंगल समरूपता नियम के नाम से भी जाना जाता है, समरूपता नियम। ठीक भैया, एंगल एंगल समरूपता नियम भी कहते हैं, क्योंकि पहले त्रिभुज का यदि कोई दो कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोण के बराबर है तो तीसरा तीसरे के बराबर हो जाएगा। तो उसे एंगल 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 समरूपता नियम ना कह करके केवल उसे एंगल एंगल समरूपता नियम के नाम से भी जान सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप भरोसा करके हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं और हम आपके भरोसे को तोड़ेंगे नहीं, आपको आपकी सफलता तक जरूर पहुंचाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।